भगवानो आ थारी दादी बता रही है कि थे कमेंट करया हा कि थान बालू का स्तूप का प्रकार कौन याद हो थे तो भोला ही रगर टाबरो सबसे पहली तो आप बात जानो कि रेत का टीला नहीं बालू का स्तूप बोलियो जावे। अब कमेंट में दादाजी ऑन टॉप लिख देना। गुड़ा गुड़ियों, अब आप सोच रहे होंगे कि बालू का स्तूप कैसे बनते हैं, तो ये देखो बालू का स्तूप हवा चलने पर मिट्टी के अपरदन से बनते हैं। ठाबरों आज थान बालू का स्तूप दिखा लिया हूँ। बालू का स्तूप दो प्रकार का हुई, एक पवन की गति के आधार पर और दूसरा आकृति के आधार पर। अठीन सुनो, पवन की गति के आधार पर पहलो प्रकार है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप और अनरेखीय बालू का स्तूप भी बोलियो जावे। बेटा जी, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप सबसे ऊंचे बालू का स्तूप ही, और ये तो जैसलमेर और बाड़मेर में सर्वाधिक पाया जावे ही। बावड़ा की तरनिया के देखो हो, पवन की गति का आधार पे आगलो बालू का स्तूप अवरोध बालू का स्तूप है। टाबरों आ देखो मरुस्थल में झाड़ियां का अवरोध के कारण बनया बालू का स्तूप अवरोधी बालू का स्तूप कहलावी ही। टाबरों दादा की एक बात और याद रखजो, अवरोध बालू का स्तूप पुष्कर, नागपाड़, जोबनेर और सीकर में देखने को मिलते हैं। राम राम भाई सारे हैं ना। ये ही अनुप्रस्थ बालू का स्तूप और ये पवन की दिशा के समकोण पर बनी ही। आ जाओ जी, पुगल, सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू वाले आ जाओ। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप देखो चाहो हो तो आ जाओ। चांद से पर्दा कीजिए। हाँ जी बच्चों, अगला बालू का स्तूप अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है और इन्हें बरखान भी कहा जाता है। टाबरों बरखान बालू का स्तूप नीम का थाना, लोणकरणसर और डीडवाना का माइन सबसे ज्यादा मिले। अरे बेटी का बापो, ए बालू का स्तूप तो बहुत तेज दौड़ रही, इको मतलब बरखान सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। टाबरो थारी दादी का फोन आयो है, बिन मेरी याद आ रही है, तो थान आकृति का आधार पर बालू का स्तूप अगला वीडियो में दिखाऊं।